दोस्तों सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जहां पहली खबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान कर दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। वहीं पर दूसरी खबर भारत और जापान की साझेदारी से निकल कर आ रही है और दोनों देशों मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसे आखिरी बार साल 2019 में ही उठाया गया था और इससे चीन काफी चिंतित हो गया था। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जब से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा है तब से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग की हो, जबकि चीन ने हमेशा की तरह वोटिंग में अब्सटेन किया है, यानी कि वह ना तो रूस का समर्थन कर रहा है और ना ही यूक्रेन का। लेकिन ये बात तो हर कोई जानता है कि चीन ऐसा करके रूस का ही समर्थन कर रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश दुनिया भर से चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं और इन 15 देशों में एक वोटिंग होनी थी जो कि इस बात का फैसला करती कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भाषण देने की इजाजत होगी या फिर नहीं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन के आजादी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर आकर वे अपने देश की बात रख सके और पूरी दुनिया साथ ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को ये बता सके कि यूक्रेन के क्या हालात हैं और वे रूस के साथ अपने युद्ध को लेकर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर यह बात लाजमी थी कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति को इतना बड़ा मंच दिया जाएगा भाषण देने के लिए तो रूस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। रूस ने अपनी पूरी क्षमता से इसका विरोध करना शुरू कर दिया और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सभी देशों ने ये फैसला लिया कि हम मतदान करेंगे कि जेलेंस्की को भाषण देने की इजाजत होगी या फिर नहीं। ज्यादातर देश यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस भाषण को लेकर सकारात्मक विचार रखते थे और भारत के लिए भी यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बात किसी रेजोल्यूशन को पास करने की नहीं थी। यहाँ पर रूस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था, बल्कि बस इतनी सी बात थी कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति को भाषण देने की इजाजत होगी या फिर नहीं। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम हमेशा बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं। इसी वजह से लाजमी था कि भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के समर्थन में अपना मतदान किया। हर देश के लीडर को अपने देश की तरफ से बात रखने की इजाजत होनी चाहिए। वहीं पर चीन ने हमेशा की तरह रूस का खुलेआम समर्थन किया और इस वोटिंग से अब्सटेन कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट करके रूस का भरोसा तोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर भारत बिना सोचे समझे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस बात पर रूस का समर्थन करता कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोलने के लिए मंच नहीं देना चाहते, तो ये भारत की छवि कितने बुरी तरीके से विश्व भर के सामने रखता, ये बात जानते हुए कि भारत खुद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। यह भारत की छवि को काफी नकारात्मक दिखा सकता था, इसीलिए भारत ने काफी अक्लमंदी का फैसला लिया और लोकतंत्र का समर्थन करते हुए जेलेंस्की के बोलने के अधिकार को समर्थन दिया। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन भारत के फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, ये खबर भारत और जापान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जापान और भारत ने ये फैसला लिया है कि सितंबर की शुरुआत में ही दोनों देश एक 2+2 डायलॉग करेंगे। वहीं पर इस डायलॉग के तहत भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करेंगे। 2+2 डायलॉग किसी भी देश के साथ की जाने वाली सबसे उच्च स्तर की कूटनीतिक बैठक होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं, यानी कि विदेश नीति के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी पर एक ही टेबल पर बैठकर बात होती है। इसीलिए ये दो देशों के बीच में उच्च स्तर पर पहुंचे साझेदारी और संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। भारत ऐसी मीटिंग विश्व में महज कुछ ही देशों के साथ करता है, जिसमें रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल है, लेकिन अब भारत इस स्तर की मीटिंग जापान के साथ भी करने वाला है। और आखिरी बार ये मीटिंग 2019 में हुई थी, जिस समय भारत और जापान ने यह फैसला लिया था कि दोनों देश एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे, और इससे चीन की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जापान और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है। साथ ही चीन का सीमा विवाद भारत के साथ भी है, और अगर ऐसे हालात में भारत जापान के साथ अपनी सैन्य साझेदारी इतने उच्च स्तर पर बढ़ा रहा है तो ये चीन के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि आखिरी बार जब भारत ने जापान के साथ यह डायलॉग किया था तब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चरम पर नहीं था, लेकिन अब हालात कुछ और है। साथ ही भारत और जापान के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और सैन्य साझेदारी के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।